हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू द टॉपिक जिम्नोस्पर्म। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम के ऑल बेसिक टर्म्स, फिर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड देन टेरिडोफाइट टॉपिक किया था। उसके बाद में अपने इसका नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म, उसके बारे में करने वाले हैं आज। और जो भी कोई स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नया है तो वो सबसे पहले इस लेक्चर को सुनने से पहले फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर लगा लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं सुनोगे तो क्योंकि उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हुई हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने मीनिंग इसमें भी यूज़ हो रहे हैं वो वहाँ पर पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, जिससे क्या है हमारा टाइम भी बचेगा और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो इसलिए और ये जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इन तीनों को भी सुन लेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसा किस लिए कि इसलिए क्योंकि जो ये तीनों चारों टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक अपने इनको नहीं सुनेंगे तब तक हमें ये भी समझ में नहीं आएगा। और कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी भी साथ में लेके बैठें और पेन और कॉपी भी लेके बैठें, जिससे क्या है कि अपना जो माइंड है वो कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और हम क्या है क्लास में अपना माइंड प्रेजेंट रहता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ सुनते रहते हैं तो इससे क्या है हमारा माइंड कहीं और ही पहुंच जाता है। तो उसको एक्टिव रखने के लिए और क्लास में बनाए रखने के लिए क्या है कि हमें पेन और कॉपी को साथ में रखना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं उनको साथ साथ में लिख लेना चाहिए, नोट्स भी बना लेने चाहिए। ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए, जो कि पूरी एनसीईआरटी से रिलेटेड ही हैं और आपके कंपटीशन और जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं आपके, यानी कि जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर आपके लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले अपने मीनिंग देखेंगे दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिम्नोस प्लस स्पर्मा, जिसका क्या मतलब होता है। जिम्नोस मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड्स या फिर ओव्यूल्स, यानी कि जिसके अंदर नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्ड सीड का क्या मतलब होता है, जैसे कि अपने सबसे पहले देखते हैं एक ओवरी। ओवरी क्या होती है, जिसमें क्या है ये एक फीमेल पार्ट होता है जिसके अंदर ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ये कंडीशन है वो किस में होती है, वो होती है एंजियोस्पर्म के अंदर। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो इतना डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आती है, वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते हैं। जैसा कि हमने टेरिडोफाइट के अंदर भी पढ़ा था कि उसके अंदर सीड हैबिटाट की कंडीशन है वो स्टार्ट होती है, तो उसमें जो इवोल्यूशन होने के बाद में सीड फॉर्मेशन की कंडीशन है वो कहाँ पर आती है, वो आती है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो इसलिए इसके अंदर सीड्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं, वो ओवरी से कवर्ड नहीं होंगे। तो इसलिए इसका क्या मीनिंग हो गया कि ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, कि इसके चारों तरफ कोई भी टाइप की ओवरी नहीं होगी। मतलब कि इस तरीके से ये ओव्यूल्स वैसे प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर, लेकिन इसके चारों तरफ क्या होता है, क्या है, ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये सीड्स हैं वो सिर्फ अकेले होते हैं। फिर उसके बाद में अपने इसका नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है दीज आर द फेनेरोगैमस। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैंने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पहले वाले लेक्चर्स में आपको सब बता दिए हैं। अपनों ने जब एल्गी चैप्टर किया, एल्गी पॉइंट किया था, तब उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो टर्म्स होती है प्लांट्स के लिए, एक होती है क्रिप्टोगैमस और एक होती है फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस क्या होती है, फेनेरोगैमस होती है जिसके अंदर क्या है कि सीड्स है वो प्रेजेंट होते हैं, विच प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद सीड्स। तो फेनेरोगैमस के अंदर आएंगे। तो क्रिप्टोगैमस क्या थे, जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब क्या हो गया कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये तीनों तो क्या थी, क्रिप्टोगैमस थी। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म के अंदर ही सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है तो ये कैसे होंगे, ये होंगे फेनेरोगैमस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखेंगे जिम्नोस्पर्म इंक्लूड लार्ज साइज ट्रीज, मीडियम साइज ट्रीज ऑल्सो। अब इसका नेक्स्ट कैरेक्टर बताया है
कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके अंदर लार्ज साइज़ के ट्रीज़ भी प्रेजेंट होते हैं और मीडियम साइज़ के ट्री भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है कि सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़ है जिम्नोस्पर्म के अंदर, वो कौन सी होती है? तो जियांट रेड वुड ट्री, सिकोया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर कंपटीशन एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स इन विच 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट विच वन इज़ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, दैट इज़ द सिकोया। फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म के अंदर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो वो है कि वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। अब इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसा कि हमने लास्ट पढ़ा था कि टेरिडोफाइट के अंदर ही क्या है, वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद में आपको डोमिनेंट फेज देखनी है, ये भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरल कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं तो उसमें ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डोमिनेंट फेज इन द जिम्नोस्पर्म। तो क्या होती है डोमिनेंट फेज इसकी डोमिनेंट फेज होती है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट है वो होती है इसकी डोमिनेंट फेज। फेजेस इसमें दोनों प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक डोमिनेंट होती है और एक लेस डोमिनेंट होती है, मतलब रिड्यूस्ड होती है। तो इसकी अदर फेज जो गैमेटोफाइट होती है वो भी प्रेजेंट होगी, लेकिन हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में अपने जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट के बारे में देखें तो इसके अंदर रूट सिस्टम कैसा होता है? जनरली टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। अब इसके बाद में अपने इसका एसोसिएशन देखते हैं। अब इसके टैप रूट सिस्टम का समझने के लिए अपने 2 एग्जाम्पल लेंगे जिससे अपने को जिम्नोस्पर्म है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो जिम्नोस्पर्म में अपने 2 एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन से? एक पाइनस और एक साइकस। अब इन दोनों को, इनके कैरेक्टरिस्टिक को अपने अच्छे से समझते हैं जिससे जिम्नोस्पर्म है वो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपने देखेंगे पाइनस। पाइनस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म दी गई है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा ये 2 टर्म से मिलके बना है, 2 वर्ड से। क्या क्या? माइको एंड राइजा। माइको का मतलब होता है फंगी, राइजा मतलब रूट्स। तो जिन रूट के अंदर फंगल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है उस टर्म को बोलते हैं माइकोराइजा। तो इसके वर्ड के मीनिंग से ही अपने, यानी वर्ड के थ्रू ही अपने इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कैसे? अब अपने को माइको का मीन पता होगा और राइजा का, तो इससे अपने इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि विच रूट्स हैव एसोसिएशन विद फंगी दैट इज कॉल्ड द माइकोराइजा। अब जैसे कि ये रूट थी, इसके चारों तरफ एक फंगल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है, यानी फंगी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो जिसको इस पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगी और रूट के अंदर, जिससे क्या है कि ये फंगी है वो क्या करेगा, इस रूट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और इस रिलेशन को एक ऑब्लिगेट रिलेशन भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर जिन प्लांट्स के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट नहीं होता है उनके सीड्स है वो कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं साइकस। साइकस के अंदर इम्पॉर्टेंट टर्म जो यूज़ की जाती है वो है कोरेलॉइड रूट। अब अपने इसको याद कैसे रख सकते हैं? सी से साइकस एंड सी से कोरेलॉइड रूट्स। तो कोरेलॉइड रूट्स क्या होती हैं? जैसा कि अब इसके अंदर देखें अपने, तो सबसे पहले कि जो रूट्स हैं वो कैसी होती हैं? अंडरग्राउंड होती हैं। अब इसमें क्या होता है, इस रूट का कुछ एक पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये रूट का बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होगा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नोस्टॉक या एनाबीना, वो क्या करेगी, इसके साथ आके रहने लगती है, तो इसके साथ एसोसिएट हो जाती है। फिर ये एनाबीना क्या करती है, वो किस में हेल्प करती है? इस रूट के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में। तो ये जो एसोसिएशन होता है इस रूट को बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द कोरेलॉइड रूट्स एंड इट हेल्प इन विच वर्क। तो ये किस में हेल्प करती है? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्प करती हैं, ये रूट्स होती हैं जो। फिर उसके बाद में ये तो हो गई जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट की बात।
फिर उसके बाद में अपने स्टेम की देखते हैं। स्टेम के लिए भी अपने पाइनस और साइकस ही लेंगे, इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो स्टेम के अंदर अपने क्या देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, वुडी होती है, सॉफ्ट होती है, इसके अंदर जाइलम फाइबर एब्सेंट होते हैं। अब दो टाइप की स्टेम होती है, कौन कौन सी, एक होती है ब्रांच्ड और एक होती है अनब्रांच्ड। तो जो पाइनस होती है उसके अंदर जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, मतलब आगे ही आगे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। लेकिन जो साइकस होगी उसके अंदर जो रूट, ये जो स्टेम होगी इसकी, वो अनब्रांच्ड होगी, यानी एक ही पॉइंट से सारी स्टेम निकली हुई होंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं इसकी लीफ। लीफ के अंदर क्या होगा, लीफ के अंदर वेन्स आर एब्सेंट एंड ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज आर प्रेजेंट। अब जैसा कि, अब इसका क्या मतलब है, जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देखो, ये लीफ बनी हुई है, इसके बीच में मिड रिब है, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब इसके अंदर देखो कि बीच में मिड रिब बनी हुई है, इसके चारों तरफ बीच में देखो यहाँ पे ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट है, राउंड राउंड जो शेप बनी हुई है। अब इसको अलग से बना के दिखाती हूँ आपको। ये लीफ, मिड रिब और इसके बीच में इस तरीके से ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इस तरीके से जो वेन्स होती है लीफ के अंदर, ये एब्सेंट होती हैं, इसकी जगह पर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब लीफ है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। सिंपल लीफ कैसी होती है और कंपाउंड लीफ कैसी होती है, सबसे पहले अपने वो देखते हैं। तो सिंपल लीफ कैसी होती है, जिसके अंदर सिंगल इस तरीके से लीव्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कंपाउंड लीफ कैसी होती है, जिसके अंदर इस तरीके से एक ही पॉइंट से अलग अलग लीव्स निकल रही हैं, ये होती है कंपाउंड लीफ। तो जो पाइनस होता है उसके अंदर सिंपल लीफ प्रेजेंट होती है, और जो साइकस होता है, सी से साइकस, सी से कंपाउंड, तो इसके अंदर क्या है, कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है कि जो पाइनस है, पाइनस क्या करता है, कुछ एक अडेप्टेशन ले लेता है। अब अडेप्टेशन मतलब वो ऐसे अपने आप को बना लेता है कि वो मतलब ऐसी कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें उसको खतरा हो, तो वो क्या करेगा कि खुद को सेफ रखने के लिए कुछ एक कंडीशन को अपना लेगा, अडेप्ट कर लेगा। तो वो कैसे होंगी, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है कि नीडल लाइक लीफ, की जो पाइनस की लीफ होती है वो होती है नीडल लाइक। अब नीडल लाइक क्यों होती है, नीडल यानी कि बहुत पतली होगी, बारीक। अब पतली होगी तो इससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल पतली सी होगी, तो इससे क्या, इसका सरफेस एरिया कम हो गया। और सरफेस एरिया जितना कम होगा तो उससे क्या होगा, उसका ट्रांसपिरेशन यानी वाटर का लॉस भी उतना ही कम होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या होती है, लीफ इज़ वेल अडेप्टेड टू हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, यानी कि ये अपने आप को हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हवा यानी विंड के में भी क्या है, अडेप्ट कर लेती है कि इसको कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अडेप्टेशन होती है कि सनकन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट विच प्रिवेंट फ्रॉम द वाटर लॉस। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब अपने देखते हैं। आपने जैसे छोटी क्लासेस के अंदर स्टोमेटा पढ़ा होगा कि लीफ का जो सरफेस एरिया होता है उसके ऊपर इस तरीके से स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो पाइनस होता है वो इस स्टोमेटा को क्या करेगा, चेंज कर लेता है। अब चेंज कैसे करता है कि ये क्या करेगा कि लीफ का ये सरफेस है, तो ये तो इसके मिड में था ना बिल्कुल, तो ये क्या है कि अंदर की तरफ स्टोमेटा बनाते हैं, इसको बोलते हैं सनकन स्टोमेटा। यानी कि ये देखो यहाँ बना के दिखाती हूँ अलग से, लीफ सरफेस के थोड़ा अंदर की तरफ, थोड़ा ये थोड़ा ऐसे शेप अलग बन गई, लेकिन होता अच्छे से बना हुआ होता है।
तो इस तरीके से इसके मिड के एरिया में प्रेजेंट ना होके, सरफेस के बिल्कुल ऊपर ना होके, थोड़ा सा अंदर की तरफ स्टोमेटा को अडेप्ट कर लेते हैं या बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं सनकन स्टोमेटा। ये होता है नॉर्मल स्टोमेटा। तो सनकन स्टोमेटा बना लेते हैं। और तो साथ साथ इसके क्या होता है कि जो लीफ की सरफेस होती है इसके ऊपर थिक क्यूटिकल की एक लेयर बना लेते हैं। ये थिक क्यूटिकल की लेयर बना लेंगे, जिससे भी क्या होगा कि वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं इसके अंदर लीफ में। अब जैसा हमने पढ़ा है कि लीफ को पहले क्या बोलते हैं, पहले अपने लेक्चर्स में जो पढ़ा है कि लीफ को इसके अंदर क्या बोला जाता है, स्पोरोफिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पोरोफिल। तो जो ये स्पोरोफिल होती है वो दो टाइप की होती है, मेल और फीमेल के तरीके से। तो जो मेल पार्ट होता है या मेल के लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है, माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि ये जो एग्रीगेट होकर क्या बना लेते हैं, कौन बना लेते हैं। और मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल यानी कि जिसकी लीफ है वो बड़ी होगी। अब आप यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हो वो आप देख रहे हो कि क्या है कि ये जो लीफ बनी हुई है, अब इस लीफ के अंदर मैंने आपको ये पहले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लीफ के अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ फिर से, ये स्पोरेंजियम है। अब ये स्पोरेंजियम को मैं अलग से बाहर निकाल लेती हूँ। अब तो ये स्पोरेंजियम को बाहर निकाल लिया। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइट। और ये लीफ को क्या बोला जाता है, स्पोरोफिल। और स्पोरोफाइट जैसा कि मैंने बताया था डोमिनेंट फेज होती है ये कैसी होती है, डिप्लॉइड, जो कि मैंने पहले भी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद में अपना ये देख लिया कि इसके अंदर दो टाइप की लीफ होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, जो कि एग्रीगेट होकर कौन बनाती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल हैं जो। फिर उसके बाद में अपने इसके अंदर देखेंगे कि पाइनस एंड साइकस। अब इसके अंदर जो सेक्स होते हैं वो कैसा होता है कि मेल और फीमेल प्लांट हैं वो एक साथ हैं या अलग अलग होते हैं। तो जो पाइनस होते हैं उनके अंदर बाईसेक्सुअल कंडीशन यानी मोनोशियस कंडीशन टर्म भी यूज़ की जाती है इसके लिए। तो बाईसेक्सुअल यानी इसका क्या मतलब है, बाईसेक्सुअल मोनोशियस का, जिस प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल कॉर्न बोथ आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द बाईसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। अब आप इसको कैसे समझोगे कि दोनों सेक्स मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर है तो इसलिए बाईसेक्सुअल की दोनों सेक्स प्रेजेंट है, और एक ही प्लांट के ऊपर है तो मोनो टर्म एक के लिए यूज़ की जाती है, तो मोनोइशियस यानी मोनोशियस टर्म एक प्लांट के लिए, और बाईसेक्सुअल यानी दोनों सेक्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो मेल और फीमेल है तो बाईसेक्सुअल टर्म यूज़ की जाती है इसके लिए। फिर उसके बाद में अपने साइकस देखते हैं। साइकस कैसा होता है, साइकस यूनिसेक्सुअल होता है और डायोशियस होता है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके कि ये बाईसेक्सुअल कौन सा होता है और यूनिसेक्सुअल कौन सा होता है। अब इसके लिए कोई भी टर्म दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, यूनिसेक्सुअल भी यूज़ कर सकते हैं एंड डायोशियस भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप यूनिसेक्सुअल के मतलब समझ रहे होगे कि एक प्लांट के ऊपर एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल या फिर फीमेल। लेकिन अपने इसका कंपैरिजन देखें तो साइकस ऐसा प्लांट है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, जिसके अंदर फीमेल कॉर्न प्रेजेंट नहीं होते हैं, फीमेल कॉर्न एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि मेल को एक प्लांट पर मेल कॉर्न प्रेजेंट होगा और दूसरे प्लांट पर फीमेल सेक्स प्रेजेंट होगा, लेकिन मेगास्पोरोफिल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट होगा। जैसा अब यहाँ पर देख सकते हो, मेल कॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट एंड मेगास्पोरोफिल ऑन डिफरेंट प्लांट। अब ये मेगास्पोरोफिल है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज़ किया गया है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो अदर टर्म यूज़ की गई है वो है मेगास्पोरोफिल। यानी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि इसके अंदर दो टर्म्स है स्पोरोफिल के लिए, लीफ के लिए। एक है माइक्रोस्पोरोफिल जो मेल के लिए यूज़ की जाती है और मेगास्पोरोफिल जो कि फीमेल के लिए यूज़ की जाती है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। कि मेन है कि अपनों ने क्या पढ़ा है अभी तक जिम्नोस्पर्म के अंदर, एक पढ़ी है रूट, लीफ और उसकी स्टेम। अब उसको तीनों, इन ये जो जिम्नोस्पर्म के तीनों पॉइंट्स हैं उनको अपनों ने पाइनस और साइकस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अब अपनों ने जैसे क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, अगर उनको उसको अच्छे से देखें पूरा डिफरेंस बना के, तो जैसे अपने इसको पूरा डिफरेंस भी देख सकते हैं, पाइनस एंड साइकस। अब पाइनस के अंदर देखते हैं कि अपनों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपनों ने पढ़ी थी रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम अगर देखें पाइनस के अंदर, तो इसके अंदर कैसा रूट सिस्टम था, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अपनी तरफ से कि इसके अंदर माइकोराइजा प्रेजेंट थी रूट, यानी कि फंगल एसोसिएशन प्रेजेंट था, और साइकस के अंदर कोरेलोइड रूट्स प्रेजेंट थी। फिर उसके बाद में स्टेम पड़ी थी, तो इसके अंदर क्या सिस्टम थी, स्टेम की ब्रांच्ड थी और इसके अंदर अनब्रांच्ड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो अपनों ने पढ़ा था लीफ के बारे में, तो लीफ इसके अंदर कैसी थी, पाइनस के अंदर और साइकस के अंदर कैसी थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाइनस की लीफ है वो कैसी थी। पाइनस लीफ एंड साइकस लीफ। पाइनस की लीफ थी सिंपल एंड साइकस की लीफ थी कंपाउंड, सी से साइकस, सी से कंपाउंड। तो ये तीन अपनों ने डिफरेंस तो ये देखे थे। और इसके अंदर एक डिफरेंस और अगर अपने देखें तो वो क्या है, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिखा जाता है इससे। तो इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने डिफरेंस देखना चाहें तो वो क्या है कि इनके जो पाइनस होता है इसके अंदर मेल एंड फीमेल कौन बोथ आर प्रेजेंट, कि इसके अंदर मेल कौन भी प्रेजेंट होता है और फीमेल कौन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो साइकस होता है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है कि साइकस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल कौन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फीमेल कौन प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी जगह पे मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होती है फीमेल कौन की जगह दूसरे प्लांट के ऊपर, क्योंकि ये अलग अलग प्लांट पे हैं और ये सेम प्लांट पे हैं। तो ये कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल, और ये कैसे होंगे, ये होंगे यूनिसेक्सुअल, कि अलग अलग प्लांट पे, हर एक प्लांट पे एक सेक्स प्रेजेंट होता है तो यूनिसेक्सुअल हो गए। इसके लिए टर्म है वो क्या यूज होगी, डायोशियस, और इसके लिए टर्म होती है मोनोशियस, की एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पाइनस एंड साइकस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस, यानी इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे अपने, तो वो कैसी होगी। अब आपको यहाँ पे मैं पढ़ा देती हूँ एक बार कि अपनों ने क्या क्या रीड किया है, ये लाइंस भी सारी रिप्रोडक्शन से पहले। अपनों ने यहाँ पर क्या क्या देखा था कि पाइनस के अंदर ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और मोनोशियस होते हैं। इसके अंदर मेल और फीमेल कौन है, बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, की पाइनस और पाइनस के अंदर मेल कौन भी प्रेजेंट होगी और फीमेल कौन भी प्रेजेंट होगी। लेकिन जो साइकस होते हैं उसके अंदर ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोशियस, कि इसके अंदर फीमेल कौन तो एब्सेंट होती है। और ये प्रीवियस ईयर में नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फीमेल कौन इज एब्सेंट इन साइकस। इसके अंदर एक प्लांट के ऊपर मेल कौन प्रेजेंट होगा और दूसरे प्लांट के ऊपर मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये था पाइनस और साइकस के बारे में। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले अपने मेल कौन के बारे में पढ़ेंगे कि मेल कौन में क्या प्रोसेस होता है। तो मेल कौन के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्पोरोफिल बोलते हैं लीव्स को,
और इसकी मेल कौन क्यों कहा है? क्यों एक ही पॉइंट से इस तरीके से ये कौन की कंडीशन निकल रही है, ये कौन बना रही है, एक ही पॉइंट से निकलते हैं ये, तो इस तरीके से मेल कौन बनेगा। फिर उसके बाद में एक लीफ ले ली, इसमें से लीफ के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था इसके अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर? स्पोरेंजियम। अब मेल कौन है? तो माइक्रो, छोटे होंगे माइक्रो टर्म यूज़ की जाती है, तो माइक्रो स्पोरेंजियम कह दिया इसे, ठीक है। अब ये लीफ ले ली, इसके अंदर स्पोरेंजियम था, ये स्पोरेंजियम को माइक्रो स्पोरेंजियम कह दिया। क्यों? क्योंकि ये मेल के लिए यूज़ की जा रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस स्पोरेंजियम के अंदर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पोरेंजियम मदर सेल्स, SMC। अब माइक्रो यानी मेल के लिए यूज़ हो रही है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल टर्म अपने यूज़ करेंगे इसके लिए। तो इस लीफ के अंदर स्पोरेंजियम था, स्पोरेंजियम के, अब स्पोरेंजियम को मैंने बाहर ले लिया अलग से। फिर इस स्पोरेंजियम के अंदर भी क्या होता है कि स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। अब मेल के लिए यूज़ की जा रही है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दिया। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है कंडीशन इसकी, यानी कि 2n कंडीशन होती है इसकी। फिर उसके बाद में इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, आगे फर्दर डिवीज़न होगा। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये स्पोर बनाती है। अब स्पोर बनाएगी, मेल गैमिट बना रही है, तो फिर क्या आएगी? माइक्रोस्पोर। ये फर्दर आगे डेवलप होके मेल गैमिट बनाता है, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन है, उसको एग्जैक्ट मेल गैमिट नहीं कहा जाता, क्योंकि इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होती है? गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये बाहर एक्साइन होती है, ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है आपकी। तो इस तरीके से ये पोलन ग्रेन है, वो आगे क्या है? मेल गैमिट बनाता है। लेकिन जो आगे जो फर्दर आगे जो मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है ना, मेल और फीमेल का फ्यूज़न होता है, तो उसके अंदर ये पोलन ग्रेन पूरा का पूरा ही अंदर जाएगा। किसके अंदर? फीमेल गैमिट के अंदर। फिर उसमें से इसका न्यूक्लियस है वो आगे फर्दर फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है। वो कैसे होता है वो भी प्रोसेस अपने आगे अभी देखने वाले हैं। अब अपनों ने मेल रिप्रोडक्शन देख लिया कि मेल कॉर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल कॉर्न से मेल गैमिट कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद में अपने अब फीमेल कॉर्न के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फीमेल कॉर्न, इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर कैसे फीमेल गैमिटोफाइट बनते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने देखें दैट फीमेल कॉर्न, इसके अंदर स्पोरोफाइट है, जिसके लिए अपनों ने टर्म यूज़ की थी मेगा स्पोरोफिल। तो इसके लिए मेगा स्पोरोफिल के अंदर भी स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। इस मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहा जाता है। फिर मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन होती है। फिर इस मेगा स्पोर मदर सेल का डिवीज़न होता है, मियोसिस प्रोसेस होता है, वो आगे क्या बना लेते हैं? मेगा स्पोर बना लेते हैं। और ये मेगा स्पोर हैं वो कैसे हो जाएंगे? इनमें डिवीज़न होगा तो ये हैप्लॉयड कंडीशन बन जाएगी, हैप्लॉयड कंडीशन बन जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। मेगा स्पोर से क्या है? फीमेल गैमिट बनेंगे। इस तरीके से मेल गैमिट का फॉर्मेशन भी हो गया और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन भी हो गया। ये दोनों बन गए। अब इसके बाद में क्या होगा? अब होगा फ्यूज़न मेल और फीमेल गैमिट का। अब वो कैसे होता है? अब आपको सबसे पहले फीमेल गैमिट की एक कंडीशन दिखाती हूँ कि जैसे कि फीमेल गैमिट बन गया ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके चारों तरफ इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, और इंटेग्यूमेंट की कंडीशन होने की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है? इसको ओव्यूल कहा जाता है। फिर इसके अंदर की तरफ, इस इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसमें न्यूसीलस प्रेजेंट होता है। न्यूसीलस सेल्स होती हैं इसकी, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं। इन न्यूसीलस के अंदर से ही क्या होता है? एक सेल ऐसी होती है जो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। फिर वो मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस का प्रोसेस होगा, और वो कैसे क्या करेगी? 4 सेल बना लेगी आगे जाके, ठीक है। वो आगे मेगा स्पोर बना लेती है। अब ये देखो आप कंडीशन कि मेगा स्पोर मदर सेल थी एक, इनमें से न्यूसीलस में से एक सेल बाहर निकल गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक सेल थी न्यूसीलस की जो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगी। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी? मियोसिस करके आगे हैप्लॉइड सेल बना लेगी, जो क्या बनाएगी? 4 सेल बनाती है।
अब ये 4 में से क्या होता है कि 3 सेल तो डीजनरेट हो जाती हैं, मतलब आगे डेवलप नहीं होती हैं, लेकिन एक जो फोर्थ सेल है वो क्या करेगी कि फोर्थ स्पोर होता है जो, वो फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करती है। और फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करने के साथ साथ ये क्या करेगी, आगे मल्टी सेल्यूलर सेल बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। इसको एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में प्रोसेस शुरू होता है फर्टिलाइजेशन का। अब वो कैसे होगा कि मेल गैमिट भी बन गया और फीमेल गैमिट भी बन गया। तो इसमें क्या होगा कि जो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हुआ है, फीमेल गैमिट में क्या होगा कि पोलन ग्रेन है वो विंड के थ्रू, विंड पॉलिनेशन के थ्रू क्या करेगा, उड़कर इसके फीमेल गैमिट के आर्किगोनिया के अंदर जाके अपना पोलन ग्रेन है वो उधर ट्रांसफ़र करता है। अब ये देखो, ये पोलन ग्रेन था, विंड पॉलिनेशन के थ्रू ये पोलन ग्रेन क्या किया, इस फीमेल गैमिट के आर्किगोनिया के अंदर। अब ये आर्किगोनिया कंडीशन है जो क्या है कि जिसके अंदर क्या जाएगा, पोलन ग्रेन जाएगा। अब पोलन ग्रेन की जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताई थी कि इसके अंदर क्या है कि गैमिट्स होते हैं, मेल गैमिट्स। वो मेल गैमिट हैं वो फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूज़ होने के बाद में मेल और फीमेल गैमिट यहाँ पर फ्यूज़ होंगे, और फीमेल फ्यूज़ होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जाइगोट बन गया। फिर उसके बाद में जाइगोट से क्या है कि आगे कंडीशन बनती है एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो से सीड बनता है जो कि नेक्ड होता है, और फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब इज कॉल्ड द सिफोनोगैमी। अब जैसे कि अब पोलन ट्यूब कहाँ पे बनी थी कि जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर आर्किगोनिया के अंदर एंटर कर रहा था। तो आप जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो कि क्या है, ये रेड कलर की जो ये पाइप है आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है कि एक ट्यूब बना रही है ना। तो ये पोलन ट्यूब क्या करती है, पोलन ग्रेन आगे ट्यूब बना के फिर अपने गैमिट को आगे पहुंचाता है। ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है जो कि आपके 12th क्लास के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पर अपने डिटेल में करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन का, उसको बोलते हैं सिफोनोगैमी, फर्स्ट टाइम सीन इन द जिम्नोस्पर्म। और ये जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन था वो सबसे पहले इस जिम्नोस्पर्म के अंदर ही देखा गया था। तो ये था आपका जिम्नोस्पर्म टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, और आई विल श्योरली आंसर योर डाउट। थैंक यू एवरीवन।